बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो हम अपनी कंडेंस मिल्क की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें सिर्फ दो अज्जा की ज़रूरत होगी। पहला तो दूध है। दूध मैंने 2 कप लिया है। अब इसे ऐड कर दूंगी पैन में। और 1 कप चीनी। और अब आप इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताई क्योंकि आप जितना दूध लेंगे उससे हाफ अमाउंट ऑफ आपने चीनी ऐड कर देनी है। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो आधा किलो चीनी ऐड करेंगे। इसी तरह यानी कि जितना आप दूध लेंगे उससे हाफ अमाउंट आप चीनी की ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने अगर इतनी ही मेजरमेंट का दूध लेना है और इतनी ही मेजरमेंट की चीनी लेनी है। आप अपने मीठे के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपने मीठा काफ़ी हो जाता है क्योंकि इसने गाढ़ा होना होता है। बाद में इसमें 1 कप ही रह जाना, तब मैं 2 कप ही शामिल किए हैं दूध के, तो ये 1 कप ही एंड पे रह जाएगा। तो इसलिए आप 1 कप चीनी ही ऐड करेंगे, यानी कि जितना आपने दूध लिया उससे हाफ अमाउंट ऑफ चीनी की ऐड करें। यहाँ पर मैं दूध को अच्छे से हिलाती रहूँगी। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम लो, और आपने लगातार हिलाते रहना है। ये नहीं करना कि आप इसे छोड़ के चले जाएं। इसे आपने लगातार हिलाते ही रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। मैं इसीलिए नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ कि दूध नीचे ना लग जाए, क्योंकि हमें इसे काफ़ी देर तक पकाना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो और ये बात कि आपने फ्लेम मीडियम लो रखना है और इसे अच्छे से हिलाते रहना है। अगर आप फ्लेम हाई रखते हैं तो आपका दूध फट सकता है, क्योंकि इसमें चीनी ऐड की गई है। चीनी की अमाउंट बाकी चीज़ों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर आपका दूध फट सकता है। इसलिए आप इसे लगातार हिलाते भी रहेंगे कि नीचे ना लगे, और दूध फटने से बचाने के लिए आप फ्लेम भी मीडियम रखेंगे और इसे लगातार हिलाते भी रहेंगे। ये देखें, दूध गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। इसे बनाने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। मैंने वीडियो को काफ़ी शॉर्ट किया क्योंकि इसमें कोई इतनी ख़ास ट्रिक्स और रूल्स नहीं हैं जो आप लोगों को बताने हैं। बस ये सिंपल से आपने चीनी दूध ऐड करना है, मीडियम फ्लेम रखना है और इसे बस अच्छे से हिलाते रहना है। जब तक ये बन नहीं जाता लगातार हिलाते रहना है। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाना। इसे अच्छे से हिलाते रहें और कोशिश करें कि आप जो पैन है वो नॉन स्टिक यूज़ करें ताकि वो नीचे ना लग जाए और वो जली स्मेल फिर आए वो ना आए। ये रेसिपी शेयर करने का एक मकसद ये था कि जो बाहर के जो कंडेंस मिल्क होते हैं उनमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए ये देखें, बहुत इजीली ये बन जाता है एक चीनी और एक दूध से ही। तो फिर आपको ये बाहर के लेने के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप घर में खुद बना सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो बनाएं खुद से। तो ये देखें, ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया। चीनी मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड की थी। अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो और बेस्ट हो जाएगा। मैं ये थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ कंडेंस मिल्क, ये सिर्फ 2 हफ्ते तक, यानी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये 2 हफ्ते तक ही रहता है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स होते नहीं है। ये फ्रीज़र में आप रखेंगे तो ये 2 वीक्स तक ईज़िली चल जाएगा। तो फिर आप अपने हिसाब से बनाएं कि आपने 2 हफ्ते में कितना यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते। ये दूध है, दूध ख़राब भी होता है, इसलिए सिर्फ ये 2 वीक्स तक चलेगा अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रीज़र में। ये देखें, मुझे थिक होना स्टार्ट हो गया है। देखें, थिकनेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी हम इसे नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा पकाएंगे इसे। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये थिक हो गया है। थोड़ा सा फ्रीज़र में रखेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी मज़ीद थिक होगा। तो आई थिंक काफ़ी है इतना।
और ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। काफ़ी सारी चीज़ें कंडेंस मिल्क बनाने में, काफ़ी चीज़ें, कुछ लोग यीस्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर वो ठीक है ना, ये सिंपल से तरीके से बनता है तो फिर ये करें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ, ये देखें। तो एक खाम खा के ये यीस्ट और ये मैदा और एक जेल होती है, वो ऐड करने से बेहतर है कि आप ये 2 तरीक़ों से बनाएं और अपना कंडेंस मिल्क इंजॉय करें। तो आप एक बार दोबारा से देख लें। मैंने कंडेंस मिल्क के लिए शुगर और मिल्क लिया था 2 कप और शुगर ली थी 1। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी SN क्रिएटिविटी के नेम से फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।